हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सामाजिक अध्ययन जो कि आपका पंचम प्रश्न है पत्र है, और यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, जो यहाँ दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। दूसरा हो जाता है यहाँ पर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। इन्होंने कब प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये आया था 1928 में, लेकिन इन्होंने जो प्रस्तुत किया था वो 1930 में प्रस्तुत किया। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 1930। ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाता है, यानी सेकंड फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कहता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वो कानपुर को कहा जाता है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो वो लौह अयस्क से है। जी हाँ, किससे है? लौह अयस्क से है। अगला हो जाएगा हमारा 6 नंबर यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका मथुरा में स्थित है। जितने भी साथी मथुरा करके आए हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। देखिए, नहरों द्वारा भी की जाती है, कुओं द्वारा भी की जाती है, नलकूपों, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला जो है वो कहाँ लगता है? बांदा, महोबा, झांसी या फिर प्रयागराज? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोबा हो जाएगा। अगला हो जाएगा डिंगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिंगबोई तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए वो असम में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो वो आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश जो है वो 18 मंडल में विभाजित है ना। कितने मंडल में? 18 मंडल में विभाजित है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, पूर्वांचल या फिर अवध? तो 12 नंबर का राइडर से जितने भी साथी हमारे करके आए हैं, जितने भी साथी हमारे करके आए हैं वो हो जाएगा हमारा ब्रज क्षेत्र, है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है भैया, प्रयागराज में। अगला हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस क्षेत्र में स्थित है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, केरल या उत्तर प्रदेश? तो आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड की साइड चला जाएगा। जी हाँ, केरल में है। अगला और यहाँ का 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस प्रदेश में स्थित है? तो वो किस प्रदेश में हो जाएगा? वो आपका कर्नाटक में हो जाएगा, है ना। अतिलघुत्री की साइड चलते हैं और अतिलघुत्री में पहला क्वेश्चन देखते हैं। अतिलघुत्री का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना, जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, है ना। मुख्य उद्देश्य तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने बोला कि वेदों की ओर लौट चलो, ये उन्होंने बोला था। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा जैव विविधता आखिर होती क्या है, यानी कि जैव विविधता के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल पादप एवं जंतु उस क्षेत्र की जैव विविधता बनाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने अगर ये लिख दिया होगा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन की विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात से क्या तात्पर्य होता है? यानी लिंगानुपात को एक देश अथवा राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है, इसे ही लिंगानुपात कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जी हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? सांप्रदायिकता के 4 प्रमुख निम्न कारण है। पहला हो जाएगा यहाँ पर कि एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोधी होना। दूसरा आपका ये होता है कि एक दूसरे के धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर अंतर तथा विरोध का होना। तीसरा आपका हो जाएगा अंग्रेजों की जो थी एक नीति, फूट डालो और राजी करो, ये सांप्रदायिकता के मुख्य कारण थे। अगर 3 पॉइंट 2 पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ जो हैं उसमें से आपको पता होगा एक गोंड जनजाति जो है वो बहुत प्रचलित है अपने उत्तर प्रदेश में। बाकी ओझा हो गया, धुरिया हो गया, नायक हो गया, पथारी हो गया, राजगोंड हो गया, खरवार हो गया, आपका सहरिया हो गया, ठीक है, बैगा हो गया, पाखा हो गया, पनीका हो गया, चेरू हो गया, थारू हो गया। अगर आपने कुछ भी लिख दिया होगा इसमें से जनजाति तो आपको तो नंबर पूरे के पूरे दिए जाएंगे। 1 नंबर का तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। चौरी चौरा कांड की अगर यहाँ पर बात करते हैं, है ना, चौरी चौरा कांड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चौरी चौरा कांड जो था वो आपका गोरखपुर में 1922 में राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी भी दी गई थी, है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो
कृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। किसने की थी मतलब दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस ने की थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या है, यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। और यह कानून सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता वाली सोडियस समिति ने सिफारिशों के आधार पर बनाया था, है ना। और ये पहली बार प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई? 18 मार्च 1919 को। और यह भारत में कब मतलब हुआ था? 19 मार्च 1919 को। आगे बात करते हैं जेट वायुधारा किसे कहते हैं? जेट वायुधारा यानी जेट धाराएं जो है वायुमंडल में तेजी से घूमने और बहने वाली वायु की धाराएं होती हैं और यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह है, यह क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर बहुत तेज गति से चलने वाली वायु प्रणाली होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस भी आपको पता है कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 14 सितंबर, है ना। अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सारनाथ का संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो सारनाथ संग्रहालय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीनतम तथा स्थल संग्रहालय है और यह सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जायद की फसलें होती हैं, तो खरीफ रबी जायद के बारे में आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्तों, है ना। खरीफ रबी जायद आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पैरन द्वीप, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। आतंकवाद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आतंकवाद क्या है? यानी एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है क्या? आतंकवाद अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। अगर आपने ये लिखा होगा ना तो भैया एग्जामिनर आपको दौड़ के 1 नंबर देगा, है ना। बाकी लघुत्तरीय क्वेश्चन तो आप करके ही आए होंगे, ये चीज़ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी लंबे होते हैं और इसमें आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ठीक है, आई होप अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्न और अगर लघुत्तरीय प्रश्न आपने किए होंगे ना तो डेफिनेटली आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। अगर और उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।